ये सिर्फ तीन रंग नहीं, ये देश की शान है, ये तिरंगा हमारे दिलों का स्वाभिमान है। यही गंगा यही हिमालय यही हमारी जान है, ये तीनों रंगों ने रंगा है अपना सारा हिंदुस्तान है। ठीक है, दोबारा आपको समझाता हूँ। ये सिर्फ तीन रंग नहीं, ये देश की शान है, ये तिरंगा हमारे दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा यही हिमालय यही हमारी जान है, तीनों रंगों से रंगा है प्यारा अपना हिंदुस्तान है। तीन रंग कौन है? अमर शहीद भगत सिंह हो गए, अमर शहीद राजगुरु जी हो गए, अमर शहीद सुखदेव जी हो गए। ठीक है, तीन रंग ये हो गए। तीन रंग हमारे किसके हो गए? हमारे भारत माता की शान झंडा के तीन रंग हो गए। ठीक है, तीन रंग वो तीन रंग ये, जिनके लिए हमारे दिल में क्या है? अथाह प्रेम है। तो आइए एक प्यारी सुरमय भक्तिमय इनके देश प्रेम से आज का सीरीज प्रारंभ करते हैं। ये गाना सुनने के बाद आंखों में आंसू निकल जाते हैं। बहुत सुंदर गाना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज एक महत्वपूर्ण दिवस है। क्या है? एक महत्वपूर्ण दिवस है। 23 मार्च है। ठीक है, इसी के दिन हमारे देश की रक्षा करते करते ब्रिटिश सरकार से हमारे भारतवासियों पे जो अत्याचार हो रहा था उसे मुक्ति दिलाने के लिए हमारे भारत देश से तीन, ठीक है, नौजवान, ठीक है, छोटी उम्र में उठे थे और एक क्रांति का आगाज किया था। कौन थे? अपने प्राणों की बाजी दे दी थी। देश में हंसते हंसते क्या कर दिया? अपनी जान दे दी। भगत सिंह, अमर शहीद भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, सुखदेव हो गए। ठीक है, ये तीन ऐसे नाम हैं जिन्हें सुन के आपके दिमाग में एक प्यारी छवि बनती है और देश प्रेम की क्या खून दौड़ने लगता है। आपको आपके रगों में इतना जोश उमड़ जाता है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी के नाम सुनते ही कि उसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, और हमारे पास इन महान विभूतियों के लिए, इन तीन क्रांतिकारियों के लिए कोई शब्द ऐसे नहीं है जिनसे हम इन्हें क्या कर सकें, नवाज सके, क्योंकि इनका बलिदान क्या था? अथाह था, बहुत ज़्यादा था, बहुत आगे था। जिन्होंने हंसते हंसते, ठीक है, अपने क्या परिवार को न देखते हुए हंसते हंसते अपने देश की आज़ादी के लिए क्या कर दिए? फांसी में लटक गए। आज इन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और आज क्या है? 23 मार्च है। इनको क्या करते हैं?
दिल भाव से गदगद होके हुए अपने नमन शब्दों से अपने आंखें झुका के इन्हें क्या करते हैं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो बात करेंगे आज भगत सिंह हो गए, राजगुरु जी हो गए, सुखदेव जी के बारे में चर्चा करने वाले। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। आप देख सकते हैं, देखो इतनी प्यारी सी छवि, इन्हें देख के मन गदगद होना चाहिए, दिल में क्या, दिल प्रेम की भावना आना चाहिए है कि हम भारत देश के हैं। ठीक है, भारत हमारी माँ है। ठीक है, जय जवान जय किसान वंदे मातरम जय। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, ये नारे आपके क्या होने चाहिए, खून में दौड़ने चाहिए, और इस देश के प्रति आपका जो कर्तव्य बनता है उसका क्या करना चाहिए, आपने पालन करना चाहिए। तो आइए, देश के महान क्रांतिकारी, ठीक है, सुखदेव हो गए, अमर शहीद भगत सिंह हो गए, राजगुरु जी हो गए। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं भगत सिंह के बारे में। ठीक है, भगत सिंह जी के बारे में बात करते हैं, उससे पहले उनकी एक शायर देते हैं। ठीक है, उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तजा ए जफा क्या है, उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तज ए जफा क्या है, हमें यह शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। ठीक है, दहर से क्यों खपा रहे चरख क्या क्या गिला रहे, दहर से क्यों खपा रहे चरख क्या गिला करें, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें, उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तज ए जफा क्या है, हमें यह शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है, दहर से क्या खपा रहे चरख का गिला करें, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें। ठीक है, भगत सिंह के लिए शायद सत नमन है। अमर सिंह भगत सिंह जी को क्या करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, वीरपूर्ण। ठीक है, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है, भगत सिंह जन्म कब हुआ था, 28 सितंबर 1907 को हुआ था। वीर गति कब मिली थी, 23 मार्च, आज ही के दिन इन्हें क्या किया था, फांसी पे लटकाया था। ठीक है, वीर गति को, ठीक है, अपने देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को क्या कर दिया, इन्होंने न्यौछावर कर दिया। ठीक है, वीर गति कब, 23 मार्च 1931 को। भारत के क्या थे, महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद और पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया था। पहले लाहौर में क्या, बर्नी सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली में केंद्रीय संसद सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंद आवाज प्रदान की थी। देखो पहले इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो क्या थे, शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का जो मुकाबला किया, कैसे किया, सबसे पहले लाहौर में बर्नी सैंडर्स की हत्या कर दी। ठीक है, उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद सेंट्रल असेंबली में क्या कर दिया, बम विस्फोट कर दिया। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार के लिए क्या क्या, एक खुली विद्रोह क्या क्या किया, आगाज किया। ठीक है, इन्होंने असेंबली में बम फेंककर भी भागने से मना कर दिया। देखो बम तो फेंका इन्होंने असेंबली में, लेकिन भागने से क्या कर दिया, मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने 23 मार्च 1931 को इनके दो अन्य साथियों राजगुरु तथा सुखदेव के साथ क्या कर दिया, फांसी पे लटका दिया। ठीक है, अंग्रेज सरकार ने इन्हें क्या कर दिया, बम फेंकने के दौरान 23 मार्च 1931 को क्या कर दिया उन्होंने कि इनके दो अन्य साथी, एक थे राजगुरु एक थे सुखदेव, उनके साथ क्या कर दिया, इन्हें फांसी में लटका दिया। ठीक है, 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता धारा 129, 302 तथा विस्फोट पदार्थक, ठीक है, अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों, ठीक है, 68 पृष्ठों का निर्णय दिया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाएगी। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लागू कर दी गई। देखो इन्हें फांसी की सजा सुनाते ही लाहौर में क्या कर दी, धारा 144 चालू कर दी। ठीक है, ये थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। अब थोड़ी बात कर लेते हैं सुखदेव जी के बारे में। ठीक है, सुखदेव जी के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक क्या देश प्रेम से अद्भुत क्या सुनाना चाहता हूँ, एक श्लोक, एक कविता, एक उमंग भरी रस भरी शब्दों में सुनाना चाहता हूँ, जिससे आप गदगद हो जाओ। इन महान विभूतियों का क्या प्रेम हमारे लिए, हमारे दिलों में आने वाले भविष्य में बना रहे। तो कविता के बोल इस प्रकार हैं। ठीक है, जननी जन्मभूमि के कारण अपना सर्वस्व लुटाएगा, अगर जरूरत पड़ी तो देश को अपना लहू बहाएगा, कर्ज देश जाति हम पर हंस हंस कर उसे चुकाएगा, आन मान व शान सहित हम आगे कदम बढ़ाएगा, जननी जन्मभूमि के कारण अपना सर्वस्व लुटाएगा, अगर जरूरत पड़ी तो देश को अपना लहू बहाएगा। तो इस प्रकार के बोले। ठीक है, अब चर्चा करते हैं सुखदेव जी के बारे में। तो सुखदेव, ठीक है,
15 मई 1907 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, मैंने बता दिया कि भगत सिंह हो गए, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को क्या फांसी पे लटका दिया गया था। ठीक है, मृत्यु 23 मार्च 1931 को। ठीक है, और इनका पूरा नाम की बात करें तो सुखदेव थापड़ था। इनका पूरा नाम क्या था, सुखदेव थापड़ था। सुखदेव थापड़ ने लाला लाजपत राय का बदला लिया था। इन्होंने भगत सिंह को मार्गदर्शन दिखाया था। इन्होंने ही लाला लाजपत राय जी से मिलकर चंद्रशेखर आजाद जी को मिलने की इच्छा जाहिर की थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। उन्हें भगत सिंह और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था। इनके बलिदान को आज संपूर्ण भारत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। सुखदेव भगत सिंह की तरह बचपन से ही आज़ादी का सपना पाले हुए थे। ठीक है, सुखदेव ने क्या भगत सिंह की तरह आज़ादी से ही क्या किसका सपना पाले हुए थे, आज़ादी का सपना पाले हुए थे। ये दोनों लाहौर नेशनल कॉलेज के छात्र थे। कहाँ के छात्र थे, सुखदेव और भगत सिंह लाहौर नेशनल कॉलेज के छात्र थे। दोनों एक ही वर्ष पंजाब में पैदा हुए और एक ही साथ शहीद हो गए। दोनों क्या एक ही वर्ष पंजाब में पैदा हुए और दोनों मित्र एक ही साथ साथ शहीद हो गए। अब देखो, रोका नहीं जा रहा है, मेरा मन भी देश प्रेम से भर गया इन महान विभूतियों के बारे में जान के। तो एक शायर इनके नाम पे बनती है। ठीक है, इसे देश के लिए शहीद होना कबूल है मुझे, इस देश के लिए शहीद होना कबूल है मुझे, इस देश के लिए शहीद होना कबूल है मुझे, क्योंकि अखंड भारत बनाने का जुनून है मुझे, क्योंकि अखंड भारत बनाने का जुनून है मुझे। ठीक है, अब एक साथ दोनों पंक्तियों को बोलूंगा। ठीक है, इस देश के लिए शहीद होना कबूल है मुझे, क्योंकि अखंड भारत बनाने का जुनून है मुझे। ठीक है, अब चर्चा करते हैं राजगुरु जी के बारे में। ठीक है, ये भी इनके साथ क्या हुए थे, शहीद हुए थे। इन्हें भी क्या कर दिया था, ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर लटका दिया था। ठीक है, महान विभूति हैं, 3 महान क्रांतिकारी हैं जिनके लिए हमारे दिलों में क्या है, अथाह प्रेम है, अथाह क्या है, प्यार है, अथाह क्या है, शब्दों का भंडार है। इनका बलिदान हमारे लिए क्या है, अद्वितीय, अलौकिक, अकल्पनीय है। तो शिवराम हरि राजगुरु इनका पूरा नाम क्या था, पूरा नाम क्या था, शिवराम हरि राजगुरु। ठीक है, जन्म कब हुआ, 24 अगस्त 1908 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। बलिदान कब हुआ, तीनों बलिदान कब हुए, 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी पे लटका दिया गया था। ठीक है, अमर शहीद भगत सिंह हो गए, राजगुरु जी हो गए, सुखदेव हो गए। कब, 23 मार्च 1931 को लाहौर में इन्हें क्या फांसी पर लटका दिया था। ठीक है, भारत के प्रसिद्ध वीर स्वतंत्रता सेनानी थे ये। सरदार भगत सिंह और सुखदेव के घनिष्ठ मित्र थे। ठीक है, सरदार भगत सिंह और सुखदेव के क्या थे, घनिष्ठ मित्र थे। इस मित्रता को राजगुरु ने मृत्यु पर्यंत तक निभाया था। इस मित्रता को राजगुरु ने मृत्यु पर्यंत तक निभाया था, ऐसी मित्रता थी इनमें। ठीक है, साथ ही क्या हुए थे, शहीद हो गए थे। इनकी मित्रता को राजगुरु ने मृत्यु पर्यंत तक निभाया था। देश की आज़ादी के लिए दिए गए राजगुरु के बलिदान ने इनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों ने अंकित करवा दिया था। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव का बलिदान आज भी भारत के युवकों के लिए प्रेरणा है। हमारे लिए इनका बलिदान क्या है, प्रेरणा है। ठीक है, ये है इन तीनों की क्या, इन महान विभूतियों की, अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की क्या है, प्यारी सी इमेज है। ठीक है, बहुत बड़ा बलिदान दिया। पूरा नाम क्या था राजगुरु जी का, इनका था शिवराम हरि राजगुरु था। ठीक है, अन्य नाम था राजगुरु। जन्म कब हुआ, 24 अगस्त 1908 को हुआ था। जन्मभूमि थी पुणे। ठीक है, मृत्यु कब हुई, 23 मार्च 1931 को हुई। मृत्यु स्थान कहा था, लाहौर पाकिस्तान में था। ठीक है, मृत्यु का कारण शहीद हुए, फांसी पर लटका दिया गया था ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, उनके खिलाफ विद्रोह करने के कारण। अभिभावक का नाम था श्री हरिनारायण, माता का नाम था पार्वती बाई। ठीक है, नागरिकता भारतीय थी, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी, धर्म इनका हिंदू था और आंदोलन क्या किया था इन्होंने, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पे क्या लिया था, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और 23 मार्च आज ही के दिन 1931 को क्या हो गए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हमारे देश को क्या इन ब्रिटिश सरकार के चुंगल से छुड़ाने के लिए हंसते हंसते क्या हो गए, फांसी पे लटक गए, बिना अपने परिवार की चिंता किए हुए। हमें क्या किया इन्होंने, एक आज़ादी का सांस दिया। ठीक है, एक आज़ादी भरी सांस दी, खुशबू दी, जिससे आज हम इससे क्या कर रहे हैं, सुखपूर्वक जी रहे हैं। किनकी बदौलत है, इन महान विभूतियों की बदौलत है, जिनमें इन 3 महान विभूतियां, अमर शहीद भगत सिंह, अमर शहीद राजगुरु, अमर शहीद सुखदेव जी का क्या है, महत्वपूर्ण एवं सर्वोपरि स्थान है। तो फिर मेरे को शब्द याद आ रहे हैं कुछ ऐसे ही, तो अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ इन महान विभूतियों के लिए। इनका प्रेम अथवा था,
तो मेरा भी इतना कर्तव्य बनता है कि मैं इन्हें याद करूं, प्रत्येक 30 मार्च के इनके बलिदान को अपने सर आंखों पे बिठाऊं। हम अपनी आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, हम अपनी आज़ादी का कभी शाम नहीं होने देंगे। अब इस सोने की चिड़िया को शमशान न होने देंगे, अब इस सोने की चिड़िया को शमशान न होने देंगे। जब तक है बची एक बूंद लहू की मेरी रंगों में, जब तक बची एक बूंद लहू की मेरी रंगों में, तब तक भारत माता के आंचल को लीलाम न होने देंगे, तब तक भारत माता के आंचल को लीलाम न होने देंगे। नमन है इन 3 महान विभूतियों को।